जय श्री राम एवरीवन। चलिए बेटा, आ गए हम आपके इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे। ये जो टॉपिक है ये कवर करने के बाद आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देखो। पूरा समझने के बाद ही आगे बढ़ना, कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक, अब हम बात करेंगे किसका? रिस्क का। ठीक, ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है, अंतिम पड़ाव है। पार्ट 4 में क्या क्या कवर करना है? बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बेसिकली इस टॉपिक में पूरी बात करनी किसकी? रिस्क की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं यहां पे बिजनेस रिस्क। सबसे पहले तो यह समझो रिस्क क्या है। रिस्क का मतलब जहां पे नुकसान होने की संभावना हो, कोई चीज घटित होने की संभावना हो, चांसेस हो, उसको मैं बोलूंगा रिस्क। बिजनेस में फैशन चेंज हो जाने की वजह से, मार्केट कंडीशन चेंज हो जाने की वजह से, लोगों की गलती की वजह से, किसी भी तरह से बिजनेस में अगर लॉस के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं तो उसका हम नाम रख देंगे क्या? बिजनेस रिस्क। गेटिंग योर पॉइंट? बोलो हाँ या ना। तो रिस्क का मतलब क्या हुआ? चांसेस ऑफ लॉस। जहां लॉस होने का चांस हो, घाटा, नुकसान, लॉस, इनके चांसेस हो, आपको लगे कि ऐसा हो सकता है, वहीं पे रिस्क ने जन्म ले लिया है। बरोबर। इसके थोड़े नेचर की बात करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। मेरे बच्चे, अनसर्टेनिटी मतलब जो चीजें फिक्स नहीं है, पहले से कंफर्म नहीं है। आप स्कूल जा रहे हो, बड़े आराम से स्कूल पहुंच रहे हो, ठीक है, अचानक आपके साइकिल पंचर हो गए। घर से सोच के निकले थे क्या कि साइकिल पंचर हो जाएगा? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अनसर्टेनिटी। बिजनेस ओपन किया, दूसरे दिन ही चोर ने उस पे डाका डाल दिया, चोरी कर लिया। मैंने सोचा था क्या? नहीं, अनसर्टेनिटी है। बिजनेस स्टार्ट किया, आग लग गई, मैंने सोचा था क्या? नहीं, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा? अनसर्टेनिटी। तो रिस्क कहां से पैदा होता है? अनसर्टेनिटी से। अरे बाबा, अगर तुमको पहले से पता है कि यह चीज होने वाला है तो आप उसका जुगाड़ जमा लोगे, आप उसके लिए पहले से अरेंजमेंट कर लोगे। बात समझ में आ रही है? तो अनसर्टेनिटी की वजह से क्या पैदा होता है मेरे बच्चे? रिस्क पैदा होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। जब जब मैं रिस्क बोलता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात आता है। एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें बोला जहां जहां रिस्क है वहां वहां इश्क है। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। मेरे बच्चे, इश्क नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चे ऐसी बात नहीं करते। जहां जहां रिस्क है वहां वहां रिवॉर्ड है। जहां जहां रिस्क है वहां वहां रिवॉर्ड है। तो मेरे बच्चे बिजनेस रिस्क जो होता है ये आपके बिजनेस का इंटीग्रल एसेंशियल पार्ट होता है। अगर रिस्क ना हो तो बिजनेस कहां से? हमने पहले भी बोला था, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, प्रोफेशन में कम रिस्क होता है। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है? बिजनेस में। दैट्स व्हाई द रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बिजनेस। थर्ड पॉइंट देखेंगे मेरे बच्चे, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। रिस्क इज टोटली डिपेंडेंट ऑन साइज एंड नेचर। साइज मतलब आपका बिजनेस कितने लेवल पे स्केल अप होता है, कितने स्केल पे आप काम कर रहे हो। आपका डेली या फिर मान लो साल भर का टर्नओवर 50,000 का है, तो आपके बिजनेस का रिस्क कितने का है? 50,000 का। उससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल किए गए ट्रांजैक्शन 50,000 के। सपोज आपने 50 लाख का बिजनेस कर किया है, टर्नओवर 50 लाख का है, तो आपका बिजनेस का रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। इसको ऐसे समझो, एक गरीब की झोपड़ी है और एक राजा का महल है। दोनों जगह चोरी जब होगी तो ज्यादा लॉस होने के चांसेस किसके हैं? गरीब के या राजा के? राजा के, क्योंकि उसके घर में वैसे आइटम्स भी होंगे। बोलो हाँ या ना। गेटिंग पॉइंट बेटा? फोर्थ पॉइंट समझेंगे मेरे साथ, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला, क्या बोला? जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है। तो जो रिवॉर्ड मैं बोल रहा हूं, वो रिवॉर्ड क्या है? वो प्रॉफिट है। जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे।
गेटिंग पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा और आगे चलते बेटा, समझते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बेसिकली होता क्यों है, तो इसके कुछ कैटेगरी को पहले लाइन अप कर लेते हैं। सबसे पहला लेंगे नेचुरल कॉज, फिर ह्यूमन कॉज, फिर अगला लेंगे इकोनॉमिक कॉज, फिजिकल कॉज, और लास्ट में ले लेंगे अदर कॉज। बरोबर? तो बेसिकली हमको चार को डिस्कस करना है। अदर कॉज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। सबसे पहला मैंने क्या बोला, सबसे पहला नेचुरल कॉज, फिर ह्यूमन, फिर इकोनॉमिकल, फिर फिजिकल कॉज। सबसे पहला हमने बोला नेचुरल कॉज। बिजनेस में लॉस होने के चांसेस को हम बोलते हैं रिस्क। अब नेचुरल की वजह से, नेचर की वजह से बिजनेस में कैसे लॉस हो सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड हो सकता है, हैवी रेन आ सकता है। इनकी वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से अगर आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बनते हैं, लॉस होने की संभावना बन जाती है, तो इसको मैं बोलूंगा नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, हैवी रेन, ये सारे क्या होंगे? नेचुरल कॉज। अगला आता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज बाजू में लिख लो जोजवा कॉज। क्यों? क्योंकि ये इंसानों की गलती की वजह से होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लोग गलतियां कर बैठते हैं और उस गलती का नुकसान फैक्ट्री या फिर बिजनेस में हो जाता है। गेटिंग पॉइंट? मान लो कहीं पे कोई फैक्ट्री है जहां बारूद बनती है। सपोज एक बंदे को बहुत गंदी आदत है सिगरेट पीने का। सिगरेट पिया उसने, वहां पे सिगरेट को बुझाने के बजाय उसने फेंक दिया, बारूद में सिगरेट पड़ गया। अब पूरी फैक्ट्री, पूरा क्या बोलना चाहिए, बिजनेस जल गया। लॉस किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन की वजह से। बट लॉस किसका हुआ? बिजनेस का। तो ह्यूमन के नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, मैं बोलूं मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर मैं बोलूं डिसऑनेस्टी, इनकी वजह से जो लॉसेस जनरेट होने के चांसेस होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बेटा ह्यूमन कॉज। अगला आ जाता है मेरे बच्चे इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब मार्केट की इकोनॉमी या फिर हमारे कंट्री की इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं, डिमांड सप्लाई में चेंज आ जाना, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज ले आना, मार्केट के कंडीशन चेंज हो जाना। इसकी वजह से अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, इस वजह से अगर आप लॉस सफर करने के चांसेस बन जाते हैं, तो इसको मैं बोलता हूं क्या? इकोनॉमिक कॉज। अगला कॉज फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में क्या क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? सिंपली आप मशीन यूज करते हो, आप जिस बिल्डिंग में बिजनेस चलाते हो वहां वो बिल्डिंग तो डिटोरिएट होती होगी ना, डैमेज तो होती होगी, एक्सीडेंट होते होंगे। तो फिजिकली डैमेज होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से जो रिस्क जनरेट होता है, जो रिस्क बन जाता है नुकसान होने का, उसको मैं बोलता हूं फिजिकल कॉज। अदर कॉज इन चारों को छोड़ के और भी चीजें हैं, जैसे कि आग लग जाना, चोरी हो जाना, हाँ, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो जाना। ये सारे जो अदर रीजंस हैं, उसकी वजह से किसी भी तरह से बिजनेस में लॉस होने के चांसेस जनरेट हो गए, तो उसको हम बोलेंगे अदर कॉज। 5 कॉजेस हमने यहां पे कवर अप कर लिया। बरोबर? सारी बातें समझ में आ गई? आगे चलते, नहीं आए दोबारा देखिए वीडियो। अगला हम बात करें टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ये 4 कैटेगरी बेटा, 4 कैटेगरी हमने इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले बोला स्पेकुलेटिव, दूसरा नॉन या अनस्पेकुलेटिव, फिर इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। तो सबसे पहला उठा लेते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क जहां पे जितनी संभावना लॉस होने की है, उतनी ही संभावना प्रॉफिट होने की भी होती है। जितनी संभावना लॉस की है, उतनी प्रॉफिट की भी है। इसको हम बोलेंगे स्पेकुलेटिव रिस्क। एग्जांपल सुनो, आप लोगों ने ये वाला कपड़ा मार्केट में देखा होगा, जीन्स, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा फटा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट जब सबसे पहले मार्केट में लॉन्च किया गया, तो देखने से बड़ा अजीब लग रहा है, दिमाग में यार ये कौन खरीदेगा, लेकिन लोग क्या हो गए? बावले हो गए। लोग इसको खरीद के पहनना स्टार्ट भी कर दिए। तो मेरे बच्चे, अगर इस कपड़े को, इस फटी हुई जीन्स को लोग पसंद नहीं करते, और ये फटी हुई जीन्स जो मार्केट में लॉन्च की गई है वो फेल हो जाती, तो वहां पे किसके चांसेस बन गए? लॉस के। क्लियर? अब वो जीन्स सक्सेसफुल हो गई, लोग उसको खरीदना स्टार्ट किए और काफी हैवी अमाउंट में खरीदना स्टार्ट किए। अब उससे हो गया क्या? प्रॉफिट। मतलब कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना जिसमें आप पहले से कंफर्म नहीं हो कि वो चीज प्रॉफिट जनरेट करेगी या उसकी वजह से आपको लॉस होगा।
बात समझ में आ रही? नोकिया ने भी तो ये काम किया था। सारी दुनिया जब एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रही है, नोकिया ने बोला हम अपना इनपुट आउटपुट सिस्टम आईओएस यूज करेंगे। नई चीज लाई मार्केट में, फेल हो गई। दैट इज वाई नोकिया बर्बाद हो गया। बात समझ में आ रही? तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव रिस्क। दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव या अनस्पेकुलेटिव रिस्क। एक ऐसा रिस्क जहां पे लॉस हो या ना हो, इतना कंफर्म है कि प्रॉफिट नहीं होगा। क्या बोला? जहां पे एक ऐसा रिस्क जहां पे लॉस हो या ना हो, बट ये बात तो कंफर्म है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे अनस्पेकुलेटिव रिस्क। जैसे कि चोरी हो जाना, आग लग जाना। बात समझ में आ रही बेटा? अब ध्यान से सुनो। चोरी हो गया, आग लग गया, अगर ऐसा हुआ तो लॉस होगा। बोलो हाँ या ना? और अगर आपके बिजनेस में चोरी नहीं हुआ, आग नहीं लगा, तो लॉस होगा? नहीं होगा। जीरो पे रहोगे आप, बरोबर? जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे। लेकिन चोरी नहीं होने या आग नहीं लगने की वजह से क्या आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अरे बाबा, उस पर्टिकुलर चीज की वजह से आपको प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है। आप तो नॉर्मली उसको सेल करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो। हाँ, स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या था? अगर वो चीज पॉजिटिव वे पे जाएगी, प्रॉफिट देगी। अगर वो चीज नेगेटिव वे पे जाएगी, लॉस देगी। अनस्पेकुलेटिव रिस्क में अगर वो चीज हो जाती है तो लॉस होगा, अगर वो चीज नहीं होती तो प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली जैसा थे वैसे ही रहोगे। तो उसको मैं बोलूंगा अनस्पेकुलेटिव रिस्क, जहां पे प्रॉफिट के चांसेस नहीं होंगे, या तो लॉस के होंगे, या तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे। अगला रिस्क हमने बोला इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क नाम से ही पता चल रहा है, जिसका इंश्योरेंस किया जा सकता है। जिसका इंश्योरेंस किया जा सकता है। तो भैया इंश्योरेंस किसका किया जाता है? मेरे बच्चे, जिस रिस्क को, जिस लॉस को जिसकी प्रोबेबिलिटी आप डिसाइड कर सकते हो, जिस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आप डिसाइड कर पाओ, उसका आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। लेकिन जिस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता नहीं है, उसका इंश्योरेंस कैसे करवाओगे? देखो, इंसान पैदा हुआ है, मरेगा, हाँ मरेगा, मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो लाइफ का इंश्योरेंस कराया जा सकता है। प्रॉपर्टी बनाए, प्रॉपर्टी में आग लगने की संभावना है, हाँ है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसका इंश्योरेंस किया जा सकता है। हाँ, हेल्थ का खराब होना प्रोबेबिलिटी है, इंश्योरेंस किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? गाड़ी का एक्सीडेंट होना, व्हीकल का इंश्योरेंस किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ना लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आप पहले से जान लेते हो कि भैया नुकसान होगा तो इतने का होगा, गाड़ी जाएगी तो इतने की जाएगी, प्रॉपर्टी अगर लॉस हो गया तो इतने का होगा। बट अगला रिस्क जो है, ध्यान से समझना, अगला रिस्क क्या है मेरे बच्चे? अनइंश्योरेबल रिस्क, जहां पे आप होने वाले नुकसान को पहले से उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि कोरोना आया था, किसी को पता था क्या कितना नुकसान होगा? जब कोरोना हमको पता चला कि चाइना में आ चुका है, उस टाइम इंडिया वाले मजे ले रहे थे। हाँ, बोलते थे कि ऐसा कर लो कोरोना नहीं होगा, काढ़ा पी लो कोरोना नहीं होगा, योगा कर लो कोरोना नहीं होगा। हालांकि ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल रही, बट कोरोना तो आया ना, ये चीज हमने पहले से प्रोबेबिलिटी जान ली थी क्या? नहीं जाने थे। क्लियर? एक्ट ऑफ गॉड, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पहले से पता होती है कि इस सुनामी आएगा तो हमारे इतने का नुकसान हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? मार्केट कंडीशन या मैं बोलूं पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो जाते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो जाती है, उसकी वजह से आपको कितना नुकसान होने वाला है। कैन यू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज? नहीं, हम नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे, ऐसी चीजें जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता, उसका इंश्योरेंस करवाओगे कैसे? अभी कोरोना आया, क्लियर, उसके बाद पता नहीं अगला कौन सा पैंडेमिक आने वाला है। आज से आप जान रहे हो क्या? नहीं जान रहे हो। अगर कोरोना के बाद पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी जान रहे होते कि भाई ऐसे ही भी कोई बीमारी आएगी, तो हम अपने आप को इंश्योरेंस करवा लेते।
बट हमको उसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करना पॉसिबल था ही नहीं। दैट इज वाई हम इंश्योरेंस नहीं करवा पाए या नहीं कर सके। तो ऐसे रिस्क जिसका इंश्योरेंस करवा पाना पॉसिबल नहीं है, क्या बोलोगे? अनइंश्योरेबल रिस्क। गेटिंग पॉइंट बेटा? चैप्टर हो चुका है पूरा कंप्लीट। इस पार्ट में क्या कवर किया पहले देखते हैं। सबसे पहला कवर किया रिस्क, बिजनेस रिस्क, नेचर, कॉज और टाइप। क्लियर? आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका पूरा कंप्लीट। आप आराम से वीडियो देखिए, नोट्स बनाएंगे। चलिए बेटा, मिलते हैं अगले टॉपिक में, और तब तक आप करते रहो कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।